अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप सबको सीरा कहानी मेरे राहबर में खुश आमदीद। आपको याद है पिछली किस्त में हमने आपको यहूदियों की साजिश के बारे में बताया था जो उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए की। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आपको इसकी इत्तला दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शर से महफूज रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गंदे यहूदियों को हुक्म दिया कि वो 10 दिन के अंदर मदीना से निकल जाएं, वरना उनकी खैर नहीं। तो यहूदी डर गए और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की तैयारियां करने लगे। मगर अब्दुल्ला बिन उबई जो झूठा मुसलमान था, उसने मक्कारी की। वो जाकर यहूदियों से मिला और उन्हें कहा कि अपने घर ना छोड़ो, मेरे पास 2000 बंदे हैं। अगर मुसलमान तुम्हें तंग करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ मुसलमानों से जंग करूँगा। यहूदियों ने सोचा कि ठीक है, हम मुसलमानों के कहने पर घर नहीं छोड़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के सरदार ने पैगाम भेजा कि आपने जो करना है कर लें, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। सहाबा किराम ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलकर यहूदियों की सारी आबादी को घेरा डाल दिया। इस जंग में झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। बच्चों, इन यहूदियों के कबीले का नाम बनु नज़ीर था। इन यहूदियों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया और डर के मारे बाहर ही ना निकले, बल्कि अंदर से ही तीर फेंकते रहे। उनके घरों के सामने बाग थे जिनकी वजह से मुसलमानों को मुश्किल हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो बाग जला दिए जाएं। अब मुसलमानों ने उनके घरों के गिर्द पूरी तरह घेरा डाला हुआ था और इंतज़ार में थे कि किस तरह ये लोग अपने घरों से बाहर निकलें। 6 दिन और 6 रातें सख्त सर्दी में मुसलमान उधर ही रहे। 6 दिन के बाद बनु नज़ीर के लोगों का हौसला ख़त्म हो गया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि हम इधर से जाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ ना कहें, बस हमें जाने दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी और कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप ये जगह छोड़कर जहाँ मर्ज़ी चले जाएं और अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाएं। घरों का जितना भी सामान ले जा सकते हैं ले जाएं। 2 यहूदियों यामीन और अबू सईद ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाकी सब मदीना से चले गए। उनके जाने के बाद मुसलमानों ने उनके घरों पर कब्ज़ा कर लिया। सिर्फ वो 2 यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, उनके घर और माल, इनको मुसलमानों ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अब तो वो मुसलमान होकर मुसलमानों के भाई बन गए थे। यहूदियों के घरों से मुसलमानों को 340 तलवारें मिली, 340 सोर्ड्स। 50 जंग में पहनने वाली ज़िरहें मिली, 50 जंग में पहनने वाली लोहे की टोपी जिसे खुद कहते हैं वो भी मिली। अब ये सारा इलाका मुसलमानों का हो चुका था। ये तब का वाक़या है जब मुसलमानों को मदीना आए हुए 3 साल और 2 महीने हो चुके थे, यानी रबीउल अव्वल 4 हिजरी। इस तरह बनु नज़ीर से जब मुसलमान जीत गए तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। वो पैगाम कुरान पाक की सूरह हशर में आज भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो यहूदी इतनी जल्दी निकल जाएंगे, जबकि उनके घर बहुत ज़्यादा मजबूत थे। वाकई बच्चों, उनके घर बहुत मजबूत थे, किले जैसे, और हथियार भी बड़े ज़्यादा थे। इसके बाद सूरह हशर में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ने एक ऐसी तरफ से उन पर हमला किया कि जिसके बारे में यहूदियों ने सोचा भी ना था। वो कौन सी तरफ थी?
اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا اور بتایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو شکست دینی ہو تو اس کے دل میں ڈر، خوف اور بزدلی ڈال دیتا ہے، اور جن لوگوں کو جتوانا ہو ان کے دلوں میں حوصلہ، ہمت اور بہادری ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جوش اور جذبے سے لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ بدر میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب مسلمان صرف 313 اور کافر 1000 تھے، مگر پھر بھی کافروں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ ہمیں مار رہے ہیں۔ اصل میں تو اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں منافق لوگوں کا یعنی جھوٹے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر سے کہا کہ آپ مدینہ سے نہ نکلیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، مگر پھر ساتھ نہ دیا اور اس نے جھوٹا وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں جھوٹے مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ وہ جھوٹے تھے۔ اگر بنو نذیر لڑنے بھی لگ جاتے تو یہ جھوٹے مسلمان ان کے ساتھ مل کر نہ لڑتے بلکہ بس ایسے ہی تماشا دیکھتے رہتے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھا یہودی قبیلے بنو نذیر کی شکست اور بربادی کا حال، لیکن ابھی کچھ اور محاذ تھے جن پر مسلمانوں کو ڈٹے رہنا تھا۔ ان کا حال ہم آپ کو سیرہ کہانی کی آئندہ اقساط میں بتائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں میرے راہبر کی اگلی قسط میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔